हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक नए यूट्यूब चैनल सेमेस्टर्स विद आर्यन में। देखिए, हमने जो एक नया टॉपिक चालू किया था कोहेरेंस का, जिसके अंदर अब तक हम टेम्पोरल कोहेरेंस और स्पाशियल कोहेरेंस को पढ़ चुके हैं। अब हम आज कोहेरेंस का एक लास्ट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है विजिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बाद हम कल से इस चैप्टर का दूसरा पार्ट जो ऑप्टिकल फाइबर है उसको स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें मिड सेम और सेम के एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मिड सेम और सेम आने वाले हैं या कुछ के चल भी रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि देखो, जो अगर आपके पास कोहेरेंस का टॉपिक आ रहा है एग्जाम में, तो फिर आप टेम्परल, स्पाशियल और विजिबिलिटी जो मैं आज पढ़ाऊंगा, इन तीनों को ढंग से पढ़ के जाना। क्योंकि मिड सेम के अंदर ज़्यादातर के क्वेश्चन डायरेक्ट एक्सप्रेशंस के ऊपर आता है, ना कि न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो उससे फिर आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, बाकी आज हम करने वाले हैं विजिबिलिटी ऑफ लाइट रे। सो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज विजिबिलिटी ऑफ लाइट रे। ठीक है, तो देखो, ये जो हमारा टॉपिक है ना, इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, ड्राइव द एक्सप्रेशन। ये आप क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी जब आप एग्जाम में जाएंगे। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द विजिबिलिटी ऑफ light ray of of identical light rays of identical intensities। ठीक है, एक तो ये चीज आपके पास लिखी भी आ सकती है। ठीक है, एक यही क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसी के आगे लिखा, इसकी इसी के आगे और लिखा हुआ है, एंड सो दैट it is equal to the measure of degree of contrast। ठीक है, ये दो तरीके से इस पे क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, आने के चांस होते हैं। इन दो ही फॉर्मेशंस में क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहला क्या है कि डायरेक्ट लिखा हुआ है विजिबिलिटी ऑफ लाइट रे ऑफ आइडेंटिकल इंटेंसिटीज। आइडेंटिकल इंटेंसिटीज की आप ही विजिबिलिटी ऑफ लाइट रे बता दो। दूसरा आता है डिग्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और उसके आगे लिखा है सो दैट कि विजिबिलिटी ऑफ लाइट रे इज इक्वल टू द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट। अब आप बोलोगे भैया ये क्या है, तो बेटा जब तक क्लास खत्म होगी आपको ये चीज भी समझ आ जाएगी ये चीज है क्या। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा ये दोनों क्वेश्चन जिसके फॉर्म में ये विजिबिलिटी ऑफ लाइट रे पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी अब हम चालू करते हैं हमारी क्लास को, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, विजिबिलिटी ऑफ लाइट रे होती क्या है, इसको आप ऐसे ध्यान रखिए। इट इज द रेशियो ऑफ differences between maximum intensity to minimum intensity नहीं, अरे एंड आएगा, maximum intensity and minimum intensity to the sum of maximum intensity and minimum intensity। ठीक है, तो याद, ये ढंग से याद करना, इस चीज को ढंग से पढ़ना कि किसके इक्वल है, डिफरेंस ऑफ, सबसे पहले ऊपर आएगा डिफरेंस मैक्सिमम और मिनिमम का डिवाइड बाय मैक्सिमम और मिनिमम का सम। ठीक है, ये हमारे पास विजिबिलिटी होती है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। लेट अस कंसिडर टू लाइट रे of
आइडेंटिकल, ध्यान रखिएगा आपके पास आइडेंटिकल इंटेंसिटी का आएगा, क्योंकि कोहेरेंट लाइट, कोहेरेंट्स हम पढ़ रहे हैं तो कोहेरेंट्स में इंटेंसिटी हमेशा आइडेंटिकल ही होती है। ऑफ आइडेंटिकल इंटेंसिटी आई नॉट विथ इंटेंसिटी ऑफ कोहेरेंस light IC and incoherence light INC। तो समझ में आ ही रहा होगा कि मान लीजिए आपके पास दो लाइट रे है जिसकी आइडेंटिकल इंटेंसिटी आई नॉट है, जिसमें कोहेरेंस लाइट की इंटेंसिटी IC होगी और इनकोहेरेंस की आई ऑफ INC होगी। ठीक है, अब देखो IC हमारे पास किसके इक्वल होता है, सी आई नॉट के। इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दीजिए, है ना, सी आई नॉट। इक्वेशन नंबर 2 आई ऑफ INC हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 माइनस सी ऑफ आई नॉट। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे जो C है वो डिग्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट है। क्या है, डिग्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट। समझ में आ रहा है ना वो डिग्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट क्या है, आगे और भी अच्छे समझ में आ जाएगा जब हम इसको और आगे करेंगे, लास्ट तक आपको सब समझ आएगा ये डिग्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब तक अपने को इतना समझ आ गया, सी आई नॉट और 1 माइनस सी ऑफ आई नॉट। ओके, वेल डिफाइन, लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो आई मैक्स की वैल्यू यानी आई मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा, 4IC प्लस 2INC, और आई मिनिमम क्या होगा, अच्छा अब ये है तो इसको हम और आगे कर लेते हैं, इसको और आगे करते हैं तो ये हो जाएगा 4CI नॉट, ठीक है, प्लस 2I नॉट माइनस 2CI नॉट, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2CI नॉट प्लस 2I नॉट के बराबर हो जाएगा, है ना। और आई मिनिमम जो है वो क्या होता है, सिर्फ 2INC के बराबर होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 2I नॉट माइनस 2CI नॉट। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो आई मिनिमम और आई मैक्सिमम की वैल्यू आपको समझ में आ चुकी है ना। अब मैं ऊपर की डेफिनेशन इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक पूरा इरेज ओपन कर देते हैं ताकि आगे का कॉन्सेप्ट। तो सिंपल सी डेरिवेशन है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, बस लाइन टू लाइन डेरिवेशन करिए। और पता है एक खास है जो बता रहा हूँ आपको, अगर मिड सेम के अंदर ऐसे मैं क्या बता रहा तो ये जो क्वेश्चन है ये आएगा भी 2 या 3 नंबर का, 1 नंबर का नहीं आएगा, ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पूरा इंग्लिश बना के लैंग्वेज लिखनी होगी, डेफिनेशन लिखनी है, उस पर लैंग्वेज लिखनी है, फिर आपको डेरिवेशन करनी है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे अरे यार ये चीज मैंने बता दी है, देखो वी मैक्सिमम क्या होता है, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम डिवाइड बाय आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ये थी। तो ये पुट इक्वेशन 4 and 5 in 1। ठीक है, तो जब हमें इन दोनों इक्वेशंस को पुट करेंगे इसके अंदर, ये हमारे पास आई मैक्स है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो क्या लॉजिक निकल के आ रहा है, v इज इक्वल टू 2CI नॉट प्लस 2I नॉट माइनस 2I नॉट प्लस 2CI नॉट डिवाइड बाय 2CI नॉट प्लस 2I नॉट प्लस 2I नॉट माइनस 2CI नॉट। ठीक, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, है ना। हमारे पास चीज क्या बन के आ जाएगी, 4CI नॉट डिवाइड बाय 4I नॉट। ठीक है, तो I नॉट से I नॉट कट, 4 से 4 कट, तो यहाँ पे विजिबिलिटी हमारे पास किसके बराबर है, C के बराबर। C क्या है, डिग्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ध्यान रखिएगा अपन ने तो दूसरा क्वेश्चन लिखा था तो उसमें लिखा था
derive the expression of visibility of light and so that visibility of light is equal to the measure of degree of contrast। तो यहाँ पे हम इस चीज को शो कर रहे हैं। हम इसके नीचे यहाँ तक करने के बाद आपको एक लाइन और लिखनी, अगर क्योंकि एग्जाम में आपको पूरे लिखना पड़ता है, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जब ये, तो आपको ऐसा लिखना होगा कि हेंस visibility of light rays of identical intensities is equal to the degree of contrast। अच्छा, अब देखो, हाँ, अब मान लो आपको क्वेश्चन में पहले ये पूछ लिया है ना, 2 पार्ट में क्वेश्चन आया, पहले पार्ट में ये इसका ये पूछ लिया सोडाइड वाला, अगले पार्ट में आपको लिख दिया व्हाट इज द डिग्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट, तो ये तो आपको पता है V इक्वल्स टू C है, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट, तो उसका वो भी देख लीजिए, ठीक है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट, तो जो कॉन्ट्रास्ट है हमारे पास वो क्या होता है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी, तो यहां से हमारे पास जो C होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, I मैक्सिमम डिवाइड बाय I मिनिमम। अच्छा, हाँ, इससे आप एक चीज एक तरह का क्वेश्चन आपके पास और आ सकता है, क्योंकि V इज इक्वल टू C है, C I मैक्सिमम डिवाइड बाय I मिनिमम है, तो यहां से एक क्वेश्चन और आ सकता है आपके पास कि so that the visibility of light ray is equals to the ratio of maximum intensity to minimum intensity, ठीक है। तो यहाँ से जो visibility को आप ऐसा लिख सकते हो, अगर ऐसा आपके पास आ जाए तो घबराना नहीं है, पहले यहाँ तक पूरा लिखना है, ठीक है, ये लाइन ये लिखना है, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट आपको बताना है कि कॉन्ट्रास्ट होता क्या है, इसका फॉर्मूला लिखना है, और फिर इस फॉर्मूले को इसे लिखना है, हिंस V is equals to I max डिवाइड बाय I मिनिमम। तो ये आपका पूरा होता है विजिबिलिटी ऑफ लाइट का टॉपिक, ठीक है। तो टॉपिक क्या था अपने पास भाई, जो विजिबिलिटी है वो किसका रेशियो होगा, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी टू द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। फिर हमने इनकी वैल्यूज रखी भाई, आई मैक्सिमम कोहेरेंस लाइट और इनकोहेरेंस के रेस्पेक्ट में इनकी एक्सप्रेशन लिख के उसको उसमें पुट करा, निकाला कि विजिबिलिटी ऑफ लाइट रे किसके बराबर है, कॉन्ट्रास्ट, डिग्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट। डिग्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। हमने बोला भाई विजिबिलिटी ऑफ लाइट रे किसके बराबर भी हो सकता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। तो विजिबिलिटी का टॉपिक हमारे पास इतना ही था, है ना। अब अगर आपके पास एग्जाम में मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिए, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन लिख देता हूँ कि किस किस पैटर्न के क्वेश्चन इस टॉपिक पर बन सकते हैं, क्योंकि देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि देखिए आपने भी देखा इसमें कितने डेरिवेशन है ना, तो काफ़ी एक पेज की कम से कम डेरिवेशन इसमें लगती है, और 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो मैं सारे क्वेश्चन एक बार एक उसमें लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे और इस पे किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन बने तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो इस पे बन सकता है वो है डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ विजिबिलिटी ऑफ लाइट रे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर मान लो इतना तक लिखा हुआ है और लिख दे एंड सो दैट इट इज इक्वल टू द measure of
डिग्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इस पे जो बन सकता है वो ये है कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ विजिबिलिटी ऑफ लाइट रे एंड शो दैट इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, कई बार पता है ये चीज आपको जब भी देखा तो आपका पेपर थोड़ा डिफिकल्ट सेट होने वाला होगा। इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ आई मैक्सिमम टू द आई मिनिमम, समझ आएगा है ना। एक इसमें बी पार्ट, ये तो ए पार्ट बना दे, एक बी पार्ट बना दे। व्हाट इज द डिग्री ऑफ कंट्रास्ट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ कंट्रास्ट। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप इस चीज को। बाकी मैंने आपको हर तरीके से बता दिया कि विजिबिलिटी ऑफ लाइट रे पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी तरह से टेम्पोरल और स्पाशियल कोहेरेंस पे सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टेम्पोरल कोहेरेंस, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ कोहेरेंस लेंथ एंड कोहेरेंस टाइम। वैसे ही डिफाइंस स्पाशियल कोहेरेंस एंड डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ स्पाशियल कोहेरेंस लेंथ एंड टाइम। अच्छा, एक क्वेश्चन जो स्पाशियल कोहेरेंस पे जब आपसे आपका जैसे वाइवा हो रहा हो उस टाइम पे पूछा जाए, है ना, तो मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ। वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाई वी यूज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मैंने जब आप मेरा वो वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया है कि ऐसा क्यों होता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन स्पाशियल कोहेरेंस या कोहेरेंस लेंथ को, स्पाशियल कोहेरेंस लेंथ को फाइंड आउट करने में क्यों यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को करवाया जाता है। ये आपको कॉलेज में इतना अच्छे से बताया नहीं जाएगा, पर अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, और इस पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपसे वाइवा के अंदर पूछा जा सकता है। नोट कर लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, सो गुड बाय, टाटा, सी यू, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।